हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। इसमें मैंने 150 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट आफ्टर दीज वेज सो इट विल मेक अस मेड। ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई है? मैकबेथ, मैकडफ, लेडी मैकबेथ या रोज के द्वारा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लेडी मैकबेथ द्वारा। लेडी मैकबेथ ने लाइंस बोली है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड एज ए मोस्ट सेंटेड किंग बाय मैल्कम। मैल्कम ने किसको मोस्ट सेंटेड किंग कहा है? मैकबेथ को, मैकडफ को, मैल्कम ने खुद को कहा या डंकन को कहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डंकन। हु इज बोर्न फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड। कौन अपनी मदर के पेट से अनटाइमली रिप्ड हुआ है? बैंको, रोज, डंकन या फिर मैकडफ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है मैकडफ। हु हैज प्लेड मोस्ट फाउली फॉर द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। कौन स्कॉटलैंड के सिंहासन के लिए सबसे ज्यादा गलत तरीके से लड़ा? डंकन, मैकबेथ, मैकडफ या फिर मैल्कम? तो इसका आंसर है मैकबेथ। हु किल्स लॉर्ड सीवार्ड सन। किसने लॉर्ड सीवार्ड के सन को मारा था? मैकडफ, लेनॉक्स, मैकबेथ, रोज? तो इसका आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ ने लॉर्ड सीवार्ड के सन को मारा था। विच नेशंस आर्मी इन्वेडेड स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ प्ले। प्ले के एंड में कि कौन से देश की आर्मी स्कॉटलैंड पे हमला करती है? तो नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड? इसका आंसर है इंग्लैंड, क्योंकि मैकडफ वगैरह इंग्लैंड से हेल्प लेकर यहाँ आते हैं। वट अकॉर्डिंग टू मैकबेथ इज द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट। मैकबेथ के अकॉर्डिंग चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट क्या है? फ्रेंडशिप, ऑनर, स्लीप या लव? इसका आंसर है स्लीप, क्योंकि उसकी लाइन है ना, स्लीप नो मोर, स्लीप नो मोर, वहां से इसने लाइन उठाई है मैंने। हु इज द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड द जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस। कौन है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस? रोज, सीवार्ड, सीटन या लेनॉक्स? इसका आंसर है सीवार्ड। हाउ डज ब्रनाम वुड केम टू डंशियन? बाय मैजिक, थ्रू एन अर्थक्वेक, इट डजंट कम, मैल्कम्स आर्मी हाइड बिहाइंड कट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस? इसका आंसर यही है। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विच प्रोफेसी। मैकबेथ को मारने में मैकडफ क्यों कामयाब हो जाता है, हालांकि वो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की होती है? He kills the witches first. He received a charm from Grinswindle. He was born by Caesarean. He is a powerful warlock himself. तो इसका आंसर है he was born by Caesarean operation. What does Macduff call Macbeth that prompt hero to try the last? A beast and cat in the edge, murderer and traitor, usurper and butcher, coward and tyrant? तो लास्ट उसने ये कहा था कि यू आर ए कावर्ड एंड टायरेंट, तब जाके मैकबेथ लड़ने स्टार्ट हो गया। Who became the king after the death of Macbeth? Duncan, Malcolm, Macduff या फिर फ्लियंस? इसका आंसर है मैल्कम। फ्लियंस जब वो तो आयरलैंड भाग गया था। द फील्ड लाइक क्वीन, किसने लेडी मैकबेथ को ये कहा था? मैल्कम, मैकडफ, बैंको, रोज? किसने कहा था आपको बताना है। इसका आंसर है मैल्कम। मैल्कम ने कहा था द फील्ड लाइक क्वीन। फील्ड होता है राक्षस। Who says there is no art to find mind's construction in the face? He was a gentleman on whom I built an absolute trust. ये लाइन्स किसने कही थी? बैंको, डंकन, मैकबेथ या फिर मैकडफ? आंसर है डंकन। मैकबेथ एंड्स विद द स्पीच ऑफ। मैकबेथ किसकी स्पीच से एंड होता है? मैल्कम, फ्लियंस, मैकडफ या फिर रोज? तो इसका आंसर है मैल्कम। हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ, बैंकू, लेडी मैकबेथ या फिर मैल्कम? इसका आंसर है मैकडफ। मैकडफ उसको मारता है मैकबेथ को। he has no children, all my pretty one, did you buy an oh hell kite, all but all my pretty chickens and their dam at once fall swoop? Who is the speaker of the above lines? मैल्कम, मैकडफ, फ्लियंस या फिर रोज? इसका आंसर है मैकडफ। जब रोज उसको ये बताता है कि
मैकबेथ ने तेरी वाइफ और बच्चों को मार दिया, तब वो ये लाइन्स बोलता है। Who observe this castle has a pleasant sea, the air nimbly and sweetly recommend itself into our gentle sense. बैंकू, फ्लियंस, डंकन या मैकबेथ? इसका आंसर है डंकन। जब डंकन मैकबेथ के कैसल में जाता है तब वो ये लाइन बोलता है। Who says to Macbeth, "Be bloody, bold, and resolute enough to scorn the power of man, for none of woman born shall harm Macbeth"? कौन मैकबेथ को ये सजेशन देता है? हैकेट, लेडी मैकबेथ, विचेस या गोस्ट? इसका आंसर है गोस्ट। जब वो 4 एस्पायरेशन आती है तब उसमें से एक एस्पायरेशन है वो यहाँ बात बोलती है। Who says about Macbeth and Lady Macbeth as dead butcher and his fiend-like queen? Malcolm, Fleance, Macduff, ओल्ड सिवाल? आंसर है मैल्कम। मैल्कम ने उसे डेड बुचर कहा था और उसकी वाइफ को फील्ड लाइक क्वीन कहा था। द मेजर सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ इज, मेजर सोर्स क्या है? जेम्स फर्स्ट फ्रूटफुल मेडिटेशन, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, कैंप्स, 9 डेज वंडर, ए मिथ? तो इसका आंसर है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल। ये मेजर सोर्स है मैकबेथ का। Who say Macbeth would never have overcome his reluctance to commit the murder without the chastisement of his wife's tongue? किसने ये कहा था कि मैकबेथ कभी भी ना ये मर्डर ना करता अगर उसकी वाइफ उसे चस्टिमेंट ना करती? कॉम्पेंट रिकेट, केनिथ मूर, कजामिया या लोगोइस? तो इसका आंसर है केनिथ मूर। केनिथ मूर ने ये बात कही थी। Who wrote the essay on knocking on the door in Macbeth? किसने ये बात, कौन सा ऐसे, किसने ऐसे लिखा था? टी.एस. इलियट ने, डी क्विंसी, एल.सी. नाइट या फिर कॉलरिज? तो इसका आंसर है डी क्विंसी। Who derived the title The Sound and Fury for his famous novel of the same name? यानी कि इस लाइन का मतलब ये, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि साउंड एंड फ्यूरी किसका लिखा हुआ है? थॉमस हार्डी, विलियम फॉकनर, हेमिंगवे, डी.एच. लॉरेंस? इसका आंसर है विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर का एक बहुत ही फेमस नावल है द साउंड एंड द फ्यूरी, और ये लाइंस उसने मैकबेथ से ली थी। हाउ मेनी चिल्ड्रन had Lady Macbeth? Who asked this question to A.C. Bradley? A.C. Bradley से किसने क्वेश्चन पूछा था कि लेडी मैकबेथ कितने बच्चे हैं? टी.एस. इलियट, एल.सी. नाइट, डी क्विंसी, कॉलरिज? इसका आंसर है एल.सी. नाइट। एल.सी. नाइट ने क्वेश्चन पूछा था ए.सी. ब्रैडले से। एल.सी. ब्रैडले की एक फेमस वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसमें से एक बात उठाई गई है। What does Rosalind do after learning Orlando's injury? ऑरलैंडो की इंजरी जानने के बाद रोजालिंड क्या करती है? She faints, she weeps, she rejoices, she ridicules? वो बेहोश हो जाती है, रोने लग जाती है, खुश हो जाती है, वो डांटती फटकारी है? इसका आंसर है शी फेंट्स। वो जैसे ही उसको पता चलता है कि ये जो ब्लड है ये ऑरलैंडो का, सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। Who remarks, and so from hour to hour we ripe, and then from hour to hour we wrote, and thereby hang settled? ये बहुत फेमस लाइन किसने कही है? टचस्टोन ने, जैकस ने, एडम ने या फिर सिल्वियस ने? तो वैसे ये लाइंस कही है टचस्टोन ने। After an eye-opening stroll around the forest of Arden, what profession does Jacques intended to pursue? जब वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में जाता है तो जैकस कौन सा प्रोफेशन करने की सोचता है? ए शाफर्ड, अ फूल, ए हाईवेमैन, ए बटलर? कौन सा प्रोफेशन चुनता है? शाफर्ड का। Who utters these immortal lines? All the world is a stage and all the men and women merely play? रोजालिन, टचस्टोन, ड्यूक सीनियर या फिर जैकस? तो इसका है मेलंकली जैकस। कई जगह पे मेलंकली जैकस भी लिखा हुआ है। Who among the following is left unmarried in the forest of Arden? जैकस, टचस्टोन, सीलिया, रोजालिन? तो आपको पता है मेलंकली जैकस जो था यही एक पर्सन था जो अनमैरिड रहा, और यही एक पर्सन था जो वापस जंगल से वापस नहीं आया, ये वहीं हो गया था सेटल। Who says, "Oh, that I were a fool, I am ambitious for a motley coat"? किसने ये लाइन कही थी? मोटली कोट वो जो जोकर पहनते हैं ना, जिसके ऊपर वो जगह जगह पैचेस लगे होते अलग अलग कलर के, वो होता है मोटली कोट। टचस्टोन, एडम, जैकस या फिर पेब? इसका आंसर है जैकस। जैकस ने ये लाइन कही थी।
हाउ डज फैब रिस्पॉन्ड टू गैनीमेड्स हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ हर? जब गैनीमेड उसका मजाक उड़ाता है तो फैब क्या रिस्पॉन्स देती है? शी पॉइजन हिम, शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ, शी राइट्स हिम ए लव लेटर, शी एम्प्लॉयज चार्ल्स द रेसलर टू बीट हिम अप। देखिए उसको जहर नहीं देती है, वो खुद अपना वेश नहीं बदलती है, वो उसे एक लव लेटर लिखती है। इसका आंसर यही है, शी राइट्स हिम ए लव लेटर। और वो लव लेटर दे के कौन आता है? कॉरिन दे के आता है। Who decide not to return to court? कौन ये सोचता है मैं वापस दरबार नहीं जाऊंगा? जैकस, सीलिया, ड्यूक फेड्रिक या ओलिवर? तो यहाँ पे आंसर है जैकस। वैसे ही क्वेश्चन में गड़बड़ है, ड्यूक फेड्रिक भी वापस नहीं आते हैं, वो भी वहीं रह जाते हैं। यहाँ पे ड्यूक सीनियर आना चाहिए था, मिस्टेक है, सॉरी। टू व्हाट डज रोजालिंड कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ऑरलैंडो, सिल्वियस एंड फैब? जब वो ये सब लोग ऑरलैंडो, सिल्वियस और फैब उसके लिए लव डिक्लेरेशन करते हैं तो किससे कंपेयर करती है? द म्यूजिक ऑफ स्फीयर, द हाउलिंग ऑफ आयरिश वॉल्व्स, द ग्रेटर पोइट्री ऑफ ओविड इज द साउंड ऑफ मॉर्निंग फॉलोवर ए हेरेस से। तो हाउलिंग ऑफ आयरिश वॉल्व्स वो इसको इससे कंपेयर करते हैं कि जैसे वो जो आयरलैंड के भेड़िए जो रोते हैं, शोर मचाते हैं, ये उससे कंपेयर करती है। हाउ मैनी कपल आर वेड एट द एंड ऑफ प्ले? कितने कपल शादी करते हैं? 4, 5, 3, 2। आंसर है 4। कौन कौन से? अभी आप मुझे नीचे आंसर में बताना, कमेंट करके बताना अभी कौन कौन से कपल मैरिज करते हैं। हाउ डज रोजालिन रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंडेड दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न हिज लव? तो रोजालिन ऑरलैंडो को क्या जवाब देती जब वो कहता है जब तक तुम मेरे को हानि करेगी तब तक मैं मर जाऊंगा? शी कंपेयर हिम टू ग्रेट एंशिएंट लवर, उसको प्राचीन महान प्रेमियों से उसका कंपेयर करती है। वो कहती है मैं सुसाइड कर लूँगी, उसे क्रिटिसाइज करती है। वो कहती है कि वो आर्ग्यू करती है कि कोई भी बंदा आज तक प्यार के चक्कर में नहीं मरा। तो इसका आंसर यही है, फोर्थ है। और व्हाट रिलेशन इज ड्यूक फेडरिक टू ड्यूक सीनियर? ड्यूक फेडरिक का ड्यूक सीनियर से क्या रिलेशन है? सन, अंकल, ब्रदर या फादर? तो दोनों देखो, ये भी ड्यूक, ये भी ड्यूक, ये ब्रदर है दोनों। हु सिंग्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री? ये सॉन्ग है एक जो कौन गाता है? रोजालिन, टचस्टोन, एमीन्स या जैकस? इसका आंसर है एमीन्स। एमीन्स गाना गाता है। When Oliver bring in the bloody napkin of Orlando's blood, why does Rosalind faint? जब वो खून से, ऑरलैंडो के खून से भरा हुआ नैपकिन लाता है तो वो क्यों बेहोश हो जाती है? Many will soon when they look at blood, बहुत सारे लोग जब खून देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। She faint because of her real concern at फॉर ऑरलैंडो, वो इसलिए बेहोश होती है क्योंकि उसका बड़ा ध्यान होता है ऑरलैंडो का। फ्रलिटी, दाई नेम इज वीमेन, धोखाधड़ी ये औरत का दूसरा नाम है। शी इज काउंटर फिटिंग एज शी हरसेल्फ लेटर क्लेम्स, वो न कहती है कि मैं तो एक्टिंग कर रही थी, जो से बाद में उसने कहा भी थी ये बात। इसका आंसर है सेकंड, वो इसलिए बेहोश हो जाती है क्योंकि वो ऑरलैंडो के ऊपर उसका बड़ा ध्यान होता है, उसका सच्चा कंसर्न होता है। On what topic does Corin attempt to young shepherd Sylvius? Flock maintenance, court life, love, friendship? इसका आंसर है love. What does Duke Frederick tells Celia about? वो Duke Frederick Celia को क्या बताते हैं? She is in love with Orlando. She is too proudly. She is not for the fashion of these times. She is too subtle for thee. वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं कि she is too proudly. यहाँ आएगा व्हाट डज ड्यूक फेडरिक टेल सीलिया अबाउट रोजालिंड? रोजालिंड के बारे में क्या बताता है? तब ये आंसर आएगा शी इज टू प्राउडली। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, कभी कभी हो जाती है। फाइन टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन रनिंग ब्रूक्स, sermons इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीथिंग, अबव लाइन हैव बीन स्पोकन। बहुत फेमस लाइंस हैं ये। और लास्ट में किसी ने कमेंट करके कहा था कि सर अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस डालना, कोशिश की है लाइंस ज़्यादा डालूं। ऑरलैंडो, जैकस, टचस्टोन, ड्यूक सीनियर। इसका आंसर है ड्यूक सीनियर। जो फर्स्ट सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में वो बोलता है। एज यू लाइक इट एंड विद एन एपिलॉग स्पोकन बाय, एज यू लाइक के एंड में एपिलॉग है, कौन बोलता है? जैकस, ऑरलैंडो, रोजालिन, ओलिवर? इसका आंसर है रोजालिन बोलती है। हु सेड दो रोजालिन इज प्रिंसेस शी इज प्रिंसेस ऑफ आर्केडम?
किसने ये लाइन्स कही थी? मिसेज जेम्सन, हैजलिट, कॉम्पटन रिकेट या कॉलेज? इसका आंसर है मिसेज जेम्सन। मिसेज जेम्सन भी एक बहुत फेमस क्रिटिक है, उन्होंने ये लाइन कही थी। हु सेड शेक्सपियर हैज हीरोइन एंड नो हीरोज? किसने कहा था शेक्सपियर की हीरोइन हीरोइन है, हीरो नहीं है? कॉलेज, रैम, रस्किन, लेगोइस? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे गड़बड़ भी हो गई है। ये रस्किन ने कहा था, इसका आंसर है रस्किन। रस्किन ने ये बात कही थी भैया, ये यहाँ गलती होगी, ये वाला है। Who adopted the song Under the Greenwood Tree for his title of his novel? ये किसने इस टाइटल, ये जो गाना है उसके ऊपर एक नावल लिखा था? थॉमस हार्डी, रस्किन, बेन जॉनसन, हैजलिट? इसका आंसर थॉमस हार्डी है, बहुत फेमस है उसका अंडर द ग्रीनवुड ट्री। Who said Shakespeare's women always take the initiative? किसने कहा था कि शेक्सपियर की औरतें हमेशा पहल करती हैं? बेन जॉनसन, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब या फिर बर्नार्ड शॉ? इसका आंसर है बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ ने बात कही थी। Who said his character are so much mature herself that it is a sort of injury to call them by so distant a name as copies of her? तो ये लाइन किसने कही थी कि उसके करेक्टर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि अगर हम उन्हें कहें कि ये कॉपी हैं, नेचर की कॉपी हैं, तो बड़ा गलत होगा। अलेक्जेंडर पोप, हैजलिट, लैम्ब या फिर लेगोइस? इसका आंसर है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने भी शेक्सपियर पे काफ़ी काम किया। What is subtitle of play as you like it, wherever you want, as your choice, what you will, as you deem fit? आंसर है what you will. Who weds the couples? शादी कौन करवाता है? ओलिवर मार्क टेस्ट, ड्यूक फेडरिक, ड्यूक सीनियर या फिर हीमन? आंसर है हीमन। हीमन जो है शादी का देवता है और वो इनकी शादी करवाता है। After learning the truth about Elizabeth Jane's parentage, Hatchard begins to grow his affection, to lose his affection, scold her, to careless? इसका आंसर है to lose his affection। जब उसे ये पता चला कि एलिजाबेथ जेन के पापा मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, उसने उसको प्यार करना कम कर दिया, खत्म हो गया था। Who among the following is interested in selling the illicit liquor? कौन अवैध शराब बेचना चाहती थी? एबल विटल, मिसेज गुड इनफ, जोशुआ जॉब, न्यूसन? इसका आंसर है मिसेज गुड इनफ। मिसेज गुड इनफ थी वो जो मिक्स करके शराब बेचा करती थी। वेयर डज द फैशनेबल यंग वीमेन मीट एलिजाबेथ जेन? वो कहाँ मिली थी यंग फैशन वीमेन? रिंग, हर फादर्स हाउस, हर मदर्स ग्रेव, द थ्री मैरिनर्स एक इन है वहाँ पे, मदर्स ग्रेव, उसकी मदर की ग्रेव पर वो मिली थी। एंड चार्ड ऑफिशियल रोल इन ग्रीटिंग द रॉयल पर्सनेज? वो जो शाही कोई बंदा आया था उसको उसके स्वागत में हेंचार्ड का क्या रोल था? कोई ऑफिशियल रोल नहीं था, उसने ही डिलीवर ए स्पीच एक्सप्रेसिंग द सिटीजन्स ग्रेटिट्यूड एंड एडमायरेशन। वो एक भाषण देता है जिसमें वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपके बहुत पसंद करते हैं। फ्लैग बियरर था, नेशनल एंथम गाता है। ही हैज़ नो ऑफिशियल, उसका कोई ऑफिशियल रोल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन यही है व्हाट इज एनचार्ड्स ऑफिशियल रोल। क्वेश्चन ये है ऑफिशियल रोल, तो आंसर आएगा ही हैज़ नो ऑफिशियल रोल। टू whom does Henchard entrust Lucetta लेटर? किसको देता है वो? एलिजाबेथ जेन को, जशुआ जोब को, नैन्सी मॉगरिज को या फिर डॉक्टर चैकफील्ड को? आंसर है जशुआ जोब। जशुआ जोब को वो लेटर देता है वापस देने के लिए। What is the name of ceremony the townspeople perform to shame Lucetta? वो कौन सी सेरेमनी है जिसको परफॉर्म करते हैं वो लोग? हेरोल्ड्स परेड, स्कीमिटी राइड, स्वॉन बम्पल स्मोटिंग? आंसर है स्कीमिटी राइड। स्कीमिटी राइड लगाते हैं। हाउ डज लुसेटा रिएक्ट टू टाउन्स पीपल्स अटेम्प्ट टू शेम हर? वो क्या करती है? शी लीव्स कैस्टर ब्रिज इमीडिएटली कैस्टर ब्रिज को छोड़ देती है। उसे एक एपिलेप्टिक मुर्गी का दौरा पड़ता और मर जाती है। सुसाइड कर लेती है। वो उनको स्कॉन करती है और अपनी ज़िंदगी जीती रहती है। आंसर है कि उसको एक एपिलेप्टिक फिट आता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। जस्ट एज माइकल कन्फेस दैट ही इज एलिजाबेथ जेन्स फादर, ही फाइंड्स, जैसे वो कन्फेस करता है कि वो एलिजाबेथ जेन का फादर, क्या होता है? ए विजिटर रिवेलिंग द ट्रूथ, एक विजिटर आकर ट्रूथ बताता है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाता है। लुसेटा का एक लेटर आता है जो सच बताता है। सूसन का एक लेटर आता है जो सच बताता है। इसका आंसर है उसके पास एक सूसन का लेटर होता है जो उसको सच बताता है कि मैं एलिजाबेथ जेन का फादर नहीं हूँ, इसके फादर कोई और है। हु इज चीफ कैरेक्टर इन अरेंजिंग द स्कीमिटी राइट?
स्कीमिटी राइड को आयोजित करने वाला चीफ कलेक्टर न्यूसन, फारफ्रे, जोशुआ जोब, लुसेटा। आंसर है जोशुआ जोब। हुज एफिजी, एफिजी मतलब पुतले, हुज एफिजी इन स्कीमिटी राइड आर टेकन थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ कैसरविच। कैसरविच की सड़कों पर किसके पुतले थे? हंचार्ड फारफ्रे, लुसेटा सुसेन, फारफ्रे एलिजाबेथ, हेंचार्ड एंड लुसेटा। इसका आंसर है हेंचार्ड एंड लुसेटा, इन दोनों के पुतले थे। हु फेंट्स आफ्टर सीइंग द प्रोसेशन ऑफ स्कीमिटी राइड। स्कीमिटी राइड के बाद कौन बेहोश हो जाता है? एलिजाबेथ, सुसेन, लुसेटा या फिर न्यूसन। आंसर है लुसेटा। लुसेटा बेहोश हो जाती है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते रहे, मर जाती है। When Susan sees Henchard as a mayor, she thinks that time played her too much. जब सुसेन हेंचार्ड को देखती है तो सोचती है वो मेयर है, तो कहती टाइम मेरे साथ खूब खेल रहा है। वो टाइम क्या है? जगलर है, मैजिशियन है, ओमनीपोटेंट है या फिर फैक्टर है। तो इसका आंसर है टाइम जो है वो एक जगलर है। टाइम ने साथ बहुत खेला क्योंकि टाइम एक जगलर है और इसलिए उसने मेरे साथ बहुत खेला है। द फिलोसफिकल पार्टी इन हार्डीज नोवेल रेफर टू। एक पार्टी है जिसका नाम है फिलोसफिकल पार्टी। ये पार्टी वैसे पार्टी नहीं है, ये एक ग्रुप है। माइनर कैरेक्टर्स का, रिच पीपल का, हैप्पी पीपल का या फिर एजुकेटेड पीपल का। आंसर है माइनर कैरेक्टर। ये क्वेश्चन अच्छा है। माइनर कैरेक्टर के ग्रुप को क्या कहा गया है? फिलोसफिकल पार्टी कहा गया है। टू वट बिब्लिकल फिगर डज हेंचार्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग। अपने आप को किस बिब्लिकल फिगर से कंपेयर करता है? मोजेस, जेसवस, जोब या फिर केन। आंसर है केन। हु इज कॉल्ड अ फिकल माइंडेड, कॉक्विट एंड फ्रिवलस लेडी इन मेयर ऑफ कैस्ट्रोविच। किसको ये बातें कही गई हैं? इसका आंसर बताना है लुसेटा, सुसेन, एलिजाबेथ या फिर मिसेज गुड इनफ। आंसर है लुसेटा। लुसेटा को फिकल माइंड, कोक्विट और फ्रिवलस लेडी कहा गया है। हु इज काउंटर पार्ट ऑफ हेंचार्ड? कौन है? लुसेटा, फारफ्रे, न्यूसन या फिर एलिजाबेथ। तो इसका काउंटर पार्ट है फारफ्रे। लास्ट में किसकी मैरिज होती है? लुसेटा फारफ्रे, एलिजाबेथ जेन फारफ्रे, हेंचार्ड सुसेन या फिर लुसेटा हेंचार्ड। तो देखिए इसमें से शादी होती है एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे। आफ्टर मिशेल हु बिकम द मेयर ऑफ कैस्टरविच। इसके बाद कौन बनता है मेयर ऑफ कैस्टरविच? मेयर कौन बनता है? फारफ्रे, न्यूसन, रॉबिन्सन या फिर नन ऑफ। आंसर है फारफ्रे। फारफ्रे बनता है। हु केयर फॉर हेंचार्ड इन इज डाइंग डे। अंतिम समय दिनों में कौन ध्यान रखता है? डॉक्टर चाकफील्ड, एबल विटल, जोशुआ जोब या फिर एलिजाबेथ जेन। आंसर है एबल विटल। एबल विटल उसका ध्यान रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉल्ड द फाइन फ्लोवर ऑफ नेचर बाय हार्डी। किसे हार्डी ने नेचर का फाइन फ्लोवर कहा है? इसका आंसर है एलिजाबेथ जेन को उसने फाइन फ्लोवर कहा है। फेट इज टू मच फॉर हिम, ही कम्स टू डिजास्टर, सफरिंग आर मोर देन ही डिजर्व, हिज डिजास्टर एंड सफरिंग आर मोर देन ही डिजर्व। लॉर्ड डे सिसिल ने ये बात कही थी। ये स्टेटमेंट जो है ये किसके लिए बिल्कुल जस्टिफाई करता है? फारफ्रे के लिए, हेंचार्ड के लिए या लुसेटा के लिए या फिर एलिजाबेथ जेन के लिए? इसका आंसर है हेंचार्ड। हेंचार्ड के लिए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही करता है कि किस्मत उसकी बहुत खराब थी, मुसीबतों में वो आता रहा और जितनी ज़्यादा उसने पंगे लिए उससे ज़्यादा उसको मुसीबत कष्ट सहने पड़े और वो कष्ट जितनी उसकी औकात थी उससे भी ज़्यादा थी। लास्ट में एंचार्ड क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड सैड होता है, हैप्पी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फिलोसफिकल। इसका आंसर है फ्रस्ट्रेटेड और सैड होता है। Who says about Henchard he is powerful member of town council and quite a principal man in the country called round beside and now he is a pillar of town। कौन ये बात कहता है? सोलोमन लॉन्गवेज, क्रिस्टोफर कॉनी, एबल विटल या फिर जोशुआ जोब। तो देखिए ये बात जो है वो कहता है सोलोमन लॉन्गवेज। जब सुसेन देखती है ना उसको तब ये डायलॉग वो बोलता है कि ये अब इस काउंसिल का एक पावरफुल मेंबर है और कंट्री का बहुत ही प्रिंसिपल पर्सन है। हु सेड हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, हार्डी या फिर पोप। ये लाइन्स है ना बहुत फेमस आई, थॉमस हार्डी ने लाइन्स कही थी। हार्डीज फिलोसफी हैज बीन टेकन एज। हार्डी की फिलोसफी को हम कैसे मान सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पैसिमिस्टिक, निराशावादी, धार्मिक या फिर एथिस्ट। तो ये है पैसिमिस्टिक। हार्डी की फिलोसफी पेसिमिस्टिक थी और रॉबर्ट ब्राउनिंग की ऑप्टिमिस्टिक थी। जगन द वेंडर ऑफ स्वीट इज ए लर्नड मैन, वेल लिटरेट, ग्रेजुएट, सेमी लिटरेट। इसका आंसर है सेमी लिटरेट।
जगन यूजेस थिक सैंडल मेड आउट ऑफ लेदर ऑफ एनिमल विच आर। जगन किस तरह के जानवरों के, मरे हुए जानवरों के लेदर पहनता है? स्लॉटर्ड, जिन्हें कत्ल किया गया हो, जो फेमस जानवर हो। डाइड नेचुरली या एब ओरिजिनल, जिसका आंसर है डाइड नेचुरली, वो उन जानवरों के बने हुए सैंडल पहनता है, खाल के बने सैंडल पहनता है जो प्राकृतिक मौत से मरे हों। विच डिवाइस आर के नारायण यूज टू टेल अबाउट जगन्स अर्ली लाइफ, कौन सी तरीके का यूज करते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कन्फेशनल या फिर मैजिक रियलिज्म। इसका आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है और क्राई द पीकॉक में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। जगन की वाइफ का नाम ग्रेस, राजम, अंबिका या फिर मालती। इसका आंसर है अंबिका। जगन के फादर इन लॉ के गांव कौन सा गांव था? कुरुक्षेत्र, कुप्पम, देव द्वारका या कलम। कुप्पम नाम था। जगन की मैरिज कब हुई थी? 5 सितंबर, 10 सितंबर, 5 जून, 10 जून। इसका आंसर है 10 जून, सॉरी 10 सितंबर। डोवरी कितनी मांगी थी? दहेज कितना मांगा था? 8,000, 10,000, 20,000, 5,000। इसका आंसर है 5,000। उसने 5,000 दहेज मांगा था जगन की फैमिली ने। आफ्टर 10 ईयर ऑफ देयर मैरिज, जगन एंड अंबिका गेव बर्थ टू माली एज द ब्लेसिंग ऑफ फर्टिलिटी गॉड नेम्ड। शादी के 10 साल बाद उनके कौन से भगवान के आशीर्वाद से बच्चा हुआ था? या फर्टिलिटी गॉड किसको कहा गया है? संतान कृष्णा। तो ये देखिए इसका आंसर है संतान कृष्णा मंदिर में वो गए थे, वही फर्टिलिटी गॉड था। जगन की वाइफ किससे मरी थी? फीवर से, ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूमर ऑफ ब्रेन या फिर स्टोन से। आंसर है ट्यूमर ऑफ ब्रेन। माली की एज क्या थी जब उसकी मदर मरी? 6, 8, 10 या फिर 20। इसका आंसर है 6 साल का था जब माली की मां मरी थी। माली गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज ऑफ मालगुडी, कैम्ब्रिज कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज या फिर अल्बर्ट मिशन कॉलेज। इसका आंसर है अल्बर्ट मिशन कॉलेज। यही एक कॉलेज है मालगुडी के अंदर। यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस है वंडर ऑफ स्वीट में, उसका क्या नाम है? नित्याराज ट्रुथ डोरल स्वामी। इसका आंसर है ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस और इसका मालिक का नाम है नटराज। चिन्ना दोरई कौन है? स्कल्पचर टर्न हेयर ड्रायर, एक मूर्तिकार जो बाद में हेयर ड्रायर बन जाता है। माली की गर्लफ्रेंड है, माली का गांधी फ्रेंड है, मालगुडी का प्रीस्ट है। इसका आंसर है ए स्कल्पचर टर्न हेयर ड्रायर, एक मूर्तिकार जो बाद में हेयर ड्रायर बन जाता है, बाल काले करने वाला बन जाता है। और इसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है पेरियादोरई। माली अमेरिका कितने साल के लिए थे? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। इसका आंसर है 3 साल। जगन किसका स्ट्रिक्टली फ्लोर है? विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, जॉन रस्किन का या तिलक का। इसका आंसर है महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी का फॉलोवर है। जगन स्वीट शॉप वॉज सिचुएटेड नियर टू, उसकी शॉप किसके नज़दीक थी? अल्बर्ट मिशन कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेलवे स्टेशन या फिर अल्बर्ट मिशन स्कूल। इसका आंसर है अल्बर्ट मिशन स्कूल, जहाँ जगन माली पढ़ता था उसी के पास उसकी दुकान थी। हु इज प्रूव टू बी ए कावर्डली फादर, कौन डरपोक बाप है? जगन, माली, ग्रेस या फिर नटराज। आंसर आपको पता है, इसका आंसर है जगन। जगन एक डरपोक बाप दिखाया है। कजन इज कॉल्ड अंकल बाय जगन, माली, नटराज या फिर ग्रेस। इसे अंकल कौन बोलता है? तो इसका आंसर है माली, माली बोलता है उसे अंकल। कौन सी बुक जगन अपनी शॉप में रखता है? रामायण, पुराण, भगवत गीता या फिर वेद। आपको पता है वो हमेशा भगवत गीता पढ़ता रहता है, वो भगवत गीता बुक अपने पास रखता है। ब्लैक मनी जगन कहाँ छुपाता है? ड्रायर में, बेड में, लॉफ्ट ऑफ द हाउस या फिर किचन में। लॉफ्ट ऑफ द हाउस में। मैड्रिल इज ए फॉर्म ऑफ लिरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी या फिर ऐसे। इसका आंसर है लिरिक। मैड्रिल किसकी फॉर्म है? लिरिक की फॉर्म है। बाय पैथेटिक फैलेसी इज मींट, पैथेटिक फैलेसी क्या मतलब है? मेकिंग ए ग्रेट एरर, बहुत बड़ी गलती करना। ब्रीडिंग अप मिसप्लेस्ड पैथोस, मिसप्लेस्ड पैथोस बनाना। या फिर ट्रीटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज एनिमेट, जो निर्जीव चीजें हैं उन्हें सजीव मानना। और इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्ट विद ह्यूमन इमोशंस, ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन इमोशन डालना। देखिए इसमें जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है उसे एनिमेट मानना। और ये जो टर्म पैथेटिक फैलेसी है ये जॉन रस्किन ने दी थी।
ही प्रोमिस्ड वेल्थ एंड प्रोवाइडेड पॉवर्टी, उसने बात तो की थी पैसा देने की और दिया गरीबी। ये क्या है? आयरनी, एपिस्ट्रोफी, मेटोनिमी या फिर एंटीथेसिस? इसका आंसर है एंटीथेसिस। द टी कैटल इज बॉइलिंग, ये किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर, मेटिनमी, हाइपरबल या सिनेक्डकी? इसका आंसर है मेटिनमी। इसमें आप लाइन बताइए। नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल, ये जो लाइंस है ना, ये डार्कनेस विजिबल, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमरोन का। और ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये पैराडाइज लोस्ट की लाइंस हैं। यहाँ पे जो डार्कनेस विजिबल है ना, ये हेल के अंदर ये बात कहता है। लेपिडरी वर्स इज पॉलिटिकल वर्स, इंस्क्रिप्शन, मैरी सॉन्ग या फिर फ्यूनररी? इसका आंसर है इंस्क्रिप्शन। रिपार्टी मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल वैल्यू, पैराडॉक्स, क्विक विटी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। तो ये जो है ना क्विक विटी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ये है रिपार्टी। हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक विद यू अगेन, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एपिस्ट्रोफी, एसोनेंस, मेटिनमी या फिर वर्बल आयरनी? इसका आंसर है मेटिनमी। केयरलेस, शी इज विद आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सी अनअफेक्टेड? एग्जाम्पल है इन्वर्जन, आयरनी, इन्यूडो या फिर इनवेक्टिव? इसका आंसर है इन्यूडो। A poem that captures the essence of moment in simple images, lyric, ballad, ode, haiku? इसका आंसर है हेकू। जापानी है, जापानी टेक्निक है, ये टर्म है हेकू। एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस, किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमरोन, जिग्मा, क्यासमस, पन? आंसर है ऑक्सीमरोन। Inversion is the change in word order in certain rhetoric effect. Like this book I like, another term for inversion is, inversion में क्या होता है? जैसे कि वो आपके एक पोएम है ना, 10,000 I saw I at a glance, तो वो इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। रिपिलेज, हुब्रिज, हैकू या फिर हाइपरबैटन? इसका इन्वर्जन का दूसरा नाम है हाइपरबैटन। एपिस्टीम टर्म का क्या मतलब होता है? नॉलेज, आर्चीव, थियोलॉजी या फिर स्कॉलरशिप? एपिस्टीम, एपिसीम जो है नॉलेज से रिलेटेड शब्द है। फेमिन एंडिंग मतलब स्ट्रेस फाइनल सिलेबल, एंडिंग ऑफ पोएम इन स्ट्रेस सिलेबल, एंडिंग ऑफ पोएम इन अनस्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस फाइनल सिलेबल इन लाइन ऑफ वर्स? इसका आंसर है अनस्ट्रेस फाइनल सिलेबल इन ए लाइन ऑफ वर्स। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग नाइफ, डाइंग किंग, सॉरी, कौन सी फिगर स्पीच है? एपिस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल, मेटाफर? इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। फ्रेडिटी दाई वीम इज वीमेन, कौन सी फिगर स्पीच है? ऑक्सीमरोन, एपिस्ट्रोफी, हाइपरबल या फिर मेटाफर? इसका आंसर है एपिस्ट्रोफी। ये जो निशान बनाओ ना, ये वाला, ये निशान हाथ से वाला, ये वाला, ये जो है ये एपिस्ट्रोफी का एग्जाम का साइन होता है। द नोटी बॉय इज कनिंग सिंपल, किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर, हाइपरबल, ऑक्सीमरोन या फिर एलिट्रेशन? इसका आंसर है ऑक्सीमरोन। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के मुंह पर सच होता है? किसका एग्जाम्पल है? एपिस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन? ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। Almighty Caesar, those thou lie so low? एग्जाम्पल है एपिस्ट्रोफी, ऑक्सीमरोन, सिमिली, मेटाफर? इसका आंसर है एपिस्ट्रोफी। ये आ रहा है ना, देखो ओ माइटी सीजर, ये निशान आ रहा है। बलिंडा स्माइल एंड ओल्ड वर्ल्ड वाज गे, एग्जाम्पल है मेटाफर, हाइपरबल, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस? इसका आंसर है हाइपरबल। बलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया खुश होगी, ये हाइपरबल, अतिशोक्ति का एग्जाम्पल है। एंड आउट ऑफ जॉय द हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, खुशी के मारे उसका दिल जो था वो मीलों कूदा? किसका एग्जाम्पल? एपिस्ट्रोफी, हाइपरबल, मेटाफर, सिंपली? ये हाइपरबल है, हजारों मीलों कूदा, मीलों नहीं कूद सकता दिल। ए डैनियल कम टू जजमेंट, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये। मैटिनमी, सिनेक्डकी, लेटियोसिस, पन? बहुत फेमस एग्जाम्पल है सिनेक्डकी का। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, ओलिवर गोल्डस्मिथ की बहुत ही फेमस पोएम का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। एल्यूजन, एंटीथेसिस, लिटोसिस,
जुग्मा, इसका आंसर है एंटीथेसिस। नेक्स्ट है आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये देखिए अब यहाँ पे हमें पता ही चल जाएगा सिम्बली, मेटाफर, हाइपरबल या फिर आयरनी। देखिए अब यहाँ पे एक तो हमें दिख रहा है ना निशान, तो एपोस्ट्रोफी का एग्जांपल होना चाहिए, लेकिन एपोस्ट्रोफी इसमें नहीं है, इसका मतलब कोई और इसका आंसर होगा। इसका आंसर है मेटाफर। लर्निंग इज ए काइंड ऑफ बिहेवियर। कुछ क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी के डाले हैं, चेंज, कॉन्टिन्यूशन, एक्सटेंशन, इनहिबिशन, तो इसका आंसर है चेंज। लर्निंग इज ए काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंक्यूलेशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट, एक्विजिशन ऑफ स्किल। तो इसका आंसर है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग से हमारा क्या होता है? हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज नॉट परफॉर्मेंस, लर्निंग, थिंकिंग, एक्टिविटी। देखिए बिहेवियर का सारा मॉडिफिकेशन क्या नहीं है? लर्निंग नहीं है, कुछ होता है, सारा नहीं होता है। लर्निंग इज एसोसिएट बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, प्रेजेंट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस या बिहेवियर। लर्निंग जो है वो स्टिमुलस, उद्दीपक और किसके बीच का एसोसिएशन है? रिस्पॉन्स के बीच का। लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन बिहेवियर विच इज मोस्टली द आउटकम ऑफ इंटीमेशन, इनहेरिटेंस, थिंकिंग, प्रैक्टिस। इसका आंसर है प्रैक्टिस। लर्निंग इज ए फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्पोररी चेंज इन बिहेवियर। इसका आंसर है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से हमेशा हमारे माइंड में परमानेंट चेंज आता है। सिमिलरिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड कंटिन्यूटी आर लॉ ऑफ एसोसिएशन, एक्शन, लर्निंग, हेरिडिटी। इसका आंसर है लर्निंग। सिमिलरिटी, कॉन्ट्रास्ट और कंटिन्यूटी ये किसके लॉ है? लर्निंग के लॉ है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के लिए सही है? लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व ए चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लर्निंग इज इनवेरिएबली द कॉन्सिक्वेंट ऑफ स्टिमुलस, लर्निंग इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ मोटिवेशन। इसका आंसर है आपका लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के अंदर हमेशा आपके बिहेवियर में एक चेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। Which of the following is most adequate definition of learning? The acquisition and organization of language, development of skill, solving of problems, modification of behavior। इन चारों में से आपको सही डेफिनेशन बतानी है, तो इसका आंसर है modification of behavior। लर्निंग के अंदर हमेशा हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। मिरर ड्राइंग apparatus is used in sensory motor learning, concept, social learning, non verbal teaching। इसका आंसर है कॉन्सेप्ट के अंदर मिरर ड्राइंग apparatus का यूज किया जाता है। Which of following is not a product of learning? Attitude, concept, skill, maturation। इसका आंसर है maturation। Maturation is natural process, unnatural process, heredity, acquired। maturation क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, अननेचुरल प्रोसेस है, हेरिडिटी है, एक्वायर्ड है। तो इसका आंसर है नेचुरल प्रोसेस है। बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, दिस इंडिकेट लर्निंग प्रोसेस, सिंपल प्रैक्टिस, एक्ट ऑफ मैच्योरिटी, इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर। आसमान में पक्षी उड़ते, ये क्या है? ये एक एक्ट ऑफ मैच्योरिटी है। विच ऑफ प्राइम मोड ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चे कैसे सीखते हैं? सबसे बढ़िया तरीके कैसे सीखते हैं? इमिटेशन से, रीडिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से। इसका आंसर है इमिटेशन से। बच्चे हमेशा नकल करते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग इज एटीट्यूड, लर्निंग इज एप्टीट्यूड, लर्निंग इज प्रोडक्ट। इसका आंसर है लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। फ्रॉम लर्निंग टू बी इफेक्टिव, इफ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ करिकुलर ऑब्जेक्टिव, लर्नर्स नीड एंड पर्पस, टीचर्स प्लान, स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल। इसका आंसर है लर्नर्स नीड एंड पर्पस। अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लर्नर की नीड और पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्टेटमेंट दैट वी लर्न टू विंस इन विंटर एंड स्केट्स इन समर मीन्स कि हम विंटर में जीतना सीखते हैं और समर में स्केटिंग करना सीखते हैं। मतलब है लर्निंग टेक्स एट प्लेस एट ऑड टाइम्स, 5 आर बोर्न, टेक्स टाइम टू सेट, रेस्ट इंटरवल, इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग इज स्पोरेडिक। इसका आंसर है रेस्ट इंटरवल इम्प्रूव लर्निंग। जैसे हमारी लर्निंग लगातार करें ना तो वो हम कामयाब नहीं होंगे, हमें लर्निंग में थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। ए बॉय स्विंग इन वाटर, ये एग्जाम्पल किसका है? लर्निंग का, मैचुरेशन का, मोटिवेशन का, रिमेम्बरिंग का। इसका आंसर है लर्निंग का।
एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड इज डिमांड ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज चेंज, रिटेंशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी। इसका आंसर है लर्निंग। जब बच्चा इन्वायरमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। रिस्पॉन्स इज एन एक्शन ब्रॉट बाय स्टिमुलेशन, आंसर, स्पीच या इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर है एक्शन ब्रॉट बाय स्टिमुलेशन। लर्निंग कर्व द प्लेटो स्टेज इंडिकेट। लर्निंग कर्व जब आता है प्लेटो स्टेज में क्या होता है? स्लो लर्निंग, रैपिड लर्निंग, स्टैग्नेटेड लर्निंग, मॉडरेट लर्निंग। इसका आंसर है स्टैग्नेटेड लर्निंग। If a child fails to recognize that a whale is mama after the concept of mammal has been taught, he or she is overgeneralization, undergeneralizing, failing to accommodate, failing to recognize, gestalt। इसका आंसर है undergeneralizing। अगर एक बच्चा ये देखकर बोले कि शार्क तो मम्मा है क्योंकि उसे हमने बताया कि मैमल होते हैं, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं और शार्क भी दूध पिलाते हैं, सोचते हुए शार्क मम्मा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अंडर जनरलाइजेशन कर रहा है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीरीज बिहेवियर नोन एज चेनिंग, चंकिंग, शेपिंग, कंडीशनिंग। इसका आंसर है चेनिंग। वन ऑफ फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज मोर अप्रोप्रिएबल टू थ्योरी ऑफ लर्निंग, फंक्शनलिज्म, एसोसिएशनलिज्म, बिहेवियरिज्म और पर्पजविज्म। इसका आंसर है बिहेवियरिज्म। Learning that depend upon mental process that are not able to be observed directly is known as cognitive learning, social learning, instrumental learning, programmed learning। इसका आंसर है cognitive learning। Which of following statement is correct? Punishment promotes students' performance. All gifted students are creative. Size an attribute of concept lake. Environmental sets upper limit of oral development. Size is an attribute of concept lake। ये आंसर एकदम सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस, रिपीटिशन वर्क या फैटिग या फिर मोनोटोनी। एक पर्सन को कहा गया कि तुम फटाफट अल्फाबेट लिखो और जितना साफ हो सके उतना साफ अल्फाबेट लिखो और लगातार लिखते रहो। कुछ टाइम के बाद उसकी परफॉर्मेंस कम होगी और एक टाइम आया जब वो लिख ही नहीं पाता था। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण बताना है आपको कि इसका कारण है प्रैक्टिस, रिपीटिशन वर्क, फैटिग या फिर मोनोटनी। इसका आंसर है फैटिग। थक गया था वो बंदा भाई, आपने उसका बार बार लिखता रहता कितना लिखेगा वो। फैटिग इन लर्निंग रिजल्ट इंक्रीज एफिशिएंसी, नो चेंज, सडन लॉस ऑफ एफिशिएंसी, कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। इसका आंसर है सडन लॉस ऑफ एफिशिएंसी। जब बंदा पढ़ते पढ़ते थक जाता है ना तो फिर वो उसे फैटिग होती है, थकावट, तो फिर उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। ग्रेटर रिटेंशन इज पॉसिबल इफ द स्किल आर इजी, कॉम्प्लिकेटेड, ओवरलर्न, लर्न बाय काउंट। इसका आंसर है ओवरलर्न। अगर रिटेंशन ज़्यादा कब होगी? जब आप चीज़ों को ओवरलर्न सीख लोगे। वर्बल गाइडेंस वुड बी लीस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ। वर्बल गाइडेंस किस में होगी? एटीट्यूड में, कॉन्सेप्ट में, फैक्ट्स में, स्किल्स में। तो इसका आंसर है स्किल्स में। तो फ्रेंड्स ये मेरे 150 क्वेश्चन है। आप मुझे इनका बताना स्टैंडर्ड कैसा था, क्या आरपीसी लेवल के इक्वलेंट था या कम था या ज़्यादा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।